उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार यानी कि आज लखनऊ के इको गार्डन में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में हुए इस धरने में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकारी नीतियों को गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के खिलाफ बताया। धरना स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा के नाम पर मजाक कर रही है। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है और इसके स्थान पर सरकार 27,000 मधुशालाएं खोलने की तैयारी में है। ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है उनमें ज्यादातर मजदूर, दलित और गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में स्कूल बंद होने से शिक्षा से उनकी दूरी और बढ़ेगी और हम इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। सदन में मुद्दा उठाया है, सुप्रीम कोर्ट में भी उठाएंगे। आगे क्या कुछ कहा है आप सुनिए। आम आदमी पार्टी बच्चों का स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार डबल इंजन वाली ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और 27,000 स्कूल यहाँ पे बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसमें से 5,000 स्कूल इन्होंने बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने आंदोलन किया, तो अभी ये फैसला लिया है इन्होंने कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो स्कूल दूर हैं उनको हम बंद नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप एक भी स्कूल बंद क्यों करेंगे? आपकी जिम्मेदारी स्कूल नए बनाने की है, आपकी जिम्मेदारी स्कूलों में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि आप जो स्कूल चल रहे हैं उसको बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और जब तक एक भी स्कूल बंद रहेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैंने सड़क पे भी आंदोलन लड़ा और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत आंदोलन किया। हमने संसद में भी ये मामला उठाया और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने याचिका दाखिल की है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को न्याय मिलेगा और एक भी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि किन लोगों की पैरवी में आज बीजेपी खड़ी है। वो प्रज्ञा ठाकुर जिसने हेमंत करकरे को अपमानित किया, वो प्रज्ञा ठाकुर जो गोडसे को अपना हीरो मानती है, जो गांधी जी को गालियाँ देती है, उस प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर लड्डू बांट रही भारतीय जनता पार्टी। तो इससे बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। मेरा नाम रैयान खान है, जिला प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी राम। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार है ये उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल यानी जो नौनिहाल बच्चे हैं इनको शिक्षा से रोकना चाहती है, यानी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहती है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को अंधकार में धकेलना चाहती है। इन सब को रोकने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के शेर सांसद संजय सिंह जी आगे आए हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में जहालत ना रहे, उत्तर प्रदेश में जहालत ना रहे। इसलिए सरकार से यहाँ मैदान में बैठकर, अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, बारिश में भीगकर पसीने में नहाकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिलाजीत पांडे, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष अमेठी। मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, योगी सरकार एक अत्याचारी सरकार है। मैं उनकी तुलना त्रेता युग के सहस्त्रबाहु से कर रहा हूँ। सहस्त्रबाहु नामक राजा था जो जमदग्नि ऋषि का आश्रम उजाड़ देता था, प्रजा का घर जला देता था, आश्रम उजाड़ देता था और गौओं की चोरी करवाता था और गुरुकुल बंद कर देता था, पाठशाला बंद करवाता था। वही काम योगी सरकार कर रही है। गौओं को चुराने के बजाय वो छुड़वा रही है, पाठशाला चलाने के बजाय वो बंद करवा रही है और आश्रम जलाने के बजाय, उजाड़ने के बजाय वो वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये अत्याचारी सरकार सहस्त्रबाहु रूपी के रूप में अत्याचार कर रही है और परशुराम बनना पड़ेगा उसको उखाड़ फेंकने के लिए। जय परशुराम, जय आम आदमी पार्टी। भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, भारतीय जो संविधान है, वो हम लोग को बहुत सारी पावर देता है, बहुत सारे अधिकार देता है। एक्चुअली क्या होता है, लोगों को मालूम ही नहीं है। पहली बात तो आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं, आप ये भी तो काम कर सकते हैं जो दिल्ली में हुआ।
दिल्ली में अच्छे काम हुए, आप जानते हैं अच्छे काम हुए। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम की करके दिखाया, गवर्नमेंट स्कूलों को अगर अच्छा कर दिया जाए तो जो गरीब व्यक्ति है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, जो अमीर व्यक्ति है वो प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा। तो ये तो हो सकता है ना, ऐसा संभावना है, पर ऐसा होता नहीं है। शिक्षा के लेन में अभी तक 1947 से देश जब से आज़ाद हुआ ऐसा कोई सरकार नहीं आई जो ऐसा काम दिल्ली आम आदमी पार्टी ने किया है। हमने पहले कोई पार्टी में नहीं थे, मगर पार्टी का बदलाव क्या, थोड़ा सा कमियां जो हमारे में थोड़ी बहुत तो जरूर हर इंसान से होती रहती है। कमियां थोड़ी सी हमारे में थी जो हुई, जिससे ये जनता चाहती थी कि जब हम काम नहीं कर पा रहे हैं, भाई एलजी जो मालिक है दिल्ली का, हमारा मुख्यमंत्री अरविंद जी के बगैर एलजी के किए काम नहीं होता है। शिक्षा मतलब हमने इसलिए ले रखा है कि शिक्षा उत्तर प्रदेश के भी रहने वाला हूँ मैं बहराइच से, तो शिक्षा के जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बाहर की कंपनियां प्राइवेट स्कूल खुलेंगे तो हम कहाँ से हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो हमारे बच्चे को स्कूल में तो अच्छी तरीके से स्कूल तो बना नहीं पा रहे हम जोगी जी बाबा। हमारे दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल हैं जो आज प्राइवेट को फेल कर रहे हैं अभी तक। कि भाई उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आना चाहिए और जो है अच्छे स्कूल बनना चाहिए, अच्छे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के भी बच्चे अच्छे अफसर बनना चाहिए। ये थोड़ी कि खा करके दरिया और बखाली बैठ के चले आए स्कूल से, मास्टरें नहीं वहाँ पर। ये तो अच्छी चीज़ करनी चाहिए। मतलब राम मोहन श्रीवास्तव, देखिए एक अनपढ़ जाहिल देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है जिसकी डिग्री का पता नहीं। उस झूठे व्यक्ति ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आप जान रहे हैं, माफ करना पत्रकार बंधु, हम अखबार में झूठा देख रहे हैं और चैनल में वहां झूठा देख रहे हैं। तो ये चाहते पूरे देश अनपढ़ रहे। और आरएसएस और बीजेपी इनका जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि भारत की जनता शिक्षित ना होने पाए, वो शिक्षित होगा, जो पढ़ेगा वो सवाल करेगा, और ये सवाल सुनने के आदी नहीं है। 100 बातों की एक बात, ये देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं एक उद्योगपति को बेचा, उसी तरह हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री ये शिक्षा जो गरीब बच्चों को मुफ्त में मिलती थी वो शिक्षा माफियाओं के लिए खत्म कर रहा है। आपको पता लगा है सीएम पोर्टल पे 10 शिकायत करने वाले की कोई सुनवाई। इस उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपना सीयूजी फोन नहीं उठाते, कहाँ बात कर रहे हैं, किस दुनिया में है पत्रकार महोदय आप। इनको देखिए, ये शिक्षा का अभियान है। अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षित व्यक्ति शिक्षा लोगे तभी बोलोगे। तो ये आंदोलन गांव तक फैल रहा है और हमारे जैसे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जहां स्कूल बंद हो रहा है ये आंदोलन वहीं से खड़ा कर दिया जाए। सुरेश सिंह, मैं रायबरेली से हूँ। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल बंद न किए जाएं। स्कूल सरकार इसलिए बंद कर रही है कि इस समय पूरे जिले में प्राइवेट स्कूलों की लूट चल रही है। अगर सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, प्राइवेट विद्यालय जाएंगे तो वहाँ लूट चल रही है। रायबरेली जिले में मैं 4 साल से इसका एक आंदोलन किया हुआ हूँ कि प्राइवेट विद्यालयों की लूट बंद हो, चाहे इसके लिए जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, ये प्राइवेट की लूट बंद की जाए। जी जैन साथियों, मैं शमसुद्दीन शारिक 173 पूर्वी विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। अब याचिका तो आप जो भी देख लीजिए और प्लस जो भी राज्य सरकार है, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। अगर यही सब चीज़ें होती ना तो मधुशाला न बढ़ते जाते और स्कूल बंद ना होते जाते। अब इन्होंने मर्ज का सिस्टम तो रोक रहा है लेकिन बहुत कुछ ये बदल रहे हैं। सरकार का तो अब ये भी कहना है कि जो स्कूल में मर्ज कर रहे थे तो वो भी नहीं बंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। पहले करके दिखाए ना वो कि क्या कर रहे हैं। हम लोग आज रोड पे बैठे हुए हैं, रोड पे ये सब कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, वंचित बच्चे, गरीब बच्चे, असहाय बच्चे जो सरकारी स्कूल में बेचारे पढ़ते थे, कम से कम उनका तो हो। हर इंसान प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। मैं विकास यादव वाराणसी से। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं इको गार्डन में विद्यालय मर्ज होने के विपक्ष में।
क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ विद्यालयों को मर्ज करे एक में, जिससे सिर्फ गरीब लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छोटे हैं, जो उन लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चे कम हैं। जिस स्कूल में एक सरकारी स्कूल है, जिस गांव में एक सरकारी स्कूल है, उस गांव में 5 प्राइवेट स्कूल है। 5 प्राइवेट स्कूल में पूरे बच्चे फुल है। क्यों? ऐसा क्या प्राइवेट में सुविधा दी जा रही है जो सरकारी में नहीं दी जा रही है, जिससे प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं, सरकारी में नहीं जा रहे हैं? वही जो नीति प्राइवेट लागू कर रही है वही सरकार को भी करनी चाहिए कि प्राइवेट में न जाकर बच्चा सरकारी स्कूल में आए। जिस स्कूल में ड्रेस फ्री में मिल रहा है, काफ़ी फ्री में मिल रही है, खाना फ्री में मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिली, उस स्कूल में बच्चा न जाकर जिस स्कूल में 5000 फीस है, 2500 फीस है, 3000 फीस है, उसमें जा रही है। ऐसा क्या कारण है? उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में जो भी सुविधा दी जा रही है उससे प्लस सुविधा सरकारी स्कूल में दी जाए कि आगे चलकर कोई भी सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में न जाए। मेरा नाम आशीष है, मैं हापुड़ किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ टीम की तरफ से आया हूँ। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा अपना मौका दिया बोलने के लिए। ये स्कूल बंद करने के खिलाफ जो इनका तुगलकी फरमान आया है योगी आदित्यनाथ जी का, ये बहुत ही एक कह सकते हैं नासमझी वाली बात है। सांसद जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि गरीब के बच्चे, जो बेसहारा बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा कदम उठाए जा सके, उनको शिक्षा का नया मौका दिया जाए। और इसमें हम चाहेंगे विपक्ष के बाकी जो भी साथी हैं वो भी आगे हमारा सहयोग करें, क्योंकि इस तरह से गरीब बच्चों को सताना अच्छी बात नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उनके विपक्ष में बात नहीं कहूँगा, लेकिन उतना कहूँगा कि ये उनके कुछ अच्छे कामों को भी बेकार कर रहा है। भाजपा का समझना चाहिए कि विपक्ष को इस तरह दबाने के लिए, इस तरह के बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। हम चाहेंगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए कदम उठाएं और जो भी स्कूल बंद किए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो खोले जाएँ और बच्चों को शिक्षा का मौका दिया जाए। देखिए, हेल्पलाइन है, कोई भी नया अगर आप कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया जाता है, उसके लिए आप कह सकते हैं जो भी प्रदेश के सीनियर पदाधिकारी होते हैं उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है। तो ये मुहिम पूरे प्रदेश में करी जा रही है और खाली यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, और भी कई क्षेत्रों में, मनीष जी के क्षेत्र में बिहार में करी जा रही है, पंजाब के अंदर भी केजरीवाल जी ने करा है। तो भारत भर में आप कह सकते हैं जितने भी इलाके हैं सब जगह हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब का बच्चा है वो इससे जुड़े, आम आदमी का बच्चा है। और प्राइवेट में जो पढ़ रहा है, हम उनके विपक्ष में वही बात नहीं है, लेकिन देखिए भारत एक कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र देश है जहाँ पे एकता का प्रभाव है। तो गरीब बच्चों के लिए अगर कोई फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से खाली एक जाति के लिए ये नहीं है कि सबको आप दबा दें पूरी तरह से। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए दलित को दबा दें, समझ रहे? सबको साथ लेके चलने की ही बात वहाँ पे, यही माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की बात है। इसीलिए वो 3 बार कह सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आने वाले कह सकते हैं भविष्य में हम हमारे प्रधानमंत्री होने का भी उनके काफ़ी चांसेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को सपोर्ट करें, हम यही चाहेंगे आगे। अभी हमें आपको 2.5 किलोमीटर चलना होगा, पैदल तो नहीं चल सकते, तो बच्चे कैसे चलेंगे? और सरकार की नीयत ही नहीं है बच्चों को स्कूल देने के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 साल में एकदम नंबर 1 का क्लास बनाकर हम लोगों को स्कूल दिए हैं। तो सरकार की नीयत होनी चाहिए। नीयत अरविंद केजरीवाल जी की था, दिल्ली में काम करके दिखाए, पंजाब में स्कूल बनाकर दिखाए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? जब दिल्ली की सरकार कर सकती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती? भैया, उन्नाव से दीपू कुमार, यूथ विंग जिला अध्यक्ष। हम लोगों को जो स्कूल बचाने की प्रक्रिया चल रही है, ये जो योगी जी का आह्वान निकला कि 27,000 स्कूल बंद करे जाएं, तो उसी के उसमें हम लोगों ने ये आंदोलन किया हुआ है कि ये स्कूल ना बंद हो, बस यही हमारी वो है। हाँ, गांव में फैसला तो आ चुका है जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 50 से अगर कम बच्चे होंगे तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि बंद हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 तक के हैं, तो उनके माता पिता काम करने जाएंगे कि बच्चों को लेने जाएंगे और लाकर घर पर लाएंगे। तो मैं गोरखपुर से हूँ, आशीष कुमार कुशवाहा। मैं वहाँ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष देख रहा हूँ और योगी के शहर से गोरखपुरगढ़ से हैं। सर, फैसला तो बस यही है, आ जाए, उस पर अमल होना चाहिए। अमल के साथ साथ सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल की खासी माली व्यवस्था जो उसकी से उसमें पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पंखे होने। बहुत सारे ऐसे स्कूल यहाँ पंखे ही नहीं है, टाटपट्टी नहीं है। अरे हम तो स्कूल विकास मॉडल दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में जैसे उच्च स्तरीय स्कूल हों वैसे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। जैसे कि एक बार आपको समझ में आया कि हमारे शिक्षा मंत्री आना चाहते थे लेकिन वो गाजियाबाद रोक दिया जाता है। क्यों? उसको छिपाना जाता है। ये मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश को उस शिक्षा को छिपाना चाहते हैं, उस स्कूल को छिपाना चाहते हैं, उस बदहाली को छिपाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पे और पंजाब की तर्ज पे या उत्तर प्रदेश में स्कूल चाहिए। हर इंसान चाहिए क्या? स्कूल अच्छे चाहिए, बिजली चाहिए,
पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यही तो चाहिए। इसका पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं एम्बुलेंस न होने के लोग ठेले पे लाद के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार आएगी तो आम आदमी पार्टी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जिस पे काम करती थी वह काम करेगी। मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से रेणुकूट से आया हूँ। मेरा नाम तौकीर अहमद खान है। स्कूल ना बंद किया जाए, ना मर्ज न किया जाए, उस स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाए।